दर्शन मात्र मन साक्षात् प्रसन्नता। यश दर्शन मात्र मन साक्षात् प्रसन्नता। स्वयं भूयात् धृति शान्ति सा भवेत् परमो गुरु। सा भवेत् परमो गुरु। परम पूज्य प्रातः स्मरणी क्षमा के मंदिर सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर ग्राम बागतराई डिस्ट्रिक्ट धमतरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की पावन धरती पर प्रवाहित हो रहे सुखद सत्संग की धारा में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी वक्त ने प्रश्न पूछा है, कि संसार में हर मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है और उन्नति भी चाहता है, परंतु बहुत कम लोगों को सुख मिलता है। ज़्यादातर लोगों की जिंदगी दुख में बीत जाती है। शांति तो बहुत दूर की बात है। हर समय मन शांत रहता है, चिंतित रहता है, टेंशन में रहता है। उन्नति करने के लिए दिन रात घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से पेट और पेटी की व्यवस्था हो पाती है। मनुष्य की जिंदगी बड़ी विचित्र है। कबीर साहब कहते हैं, सुख शांति एक ऐसी चीज है जो बाजार में मिलती नहीं है, किसी से उधार में नहीं मिलती है, बेईमानी करने से भी नहीं मिलती है, चोरी करने से भी नहीं मिलती है। पेशा चोरी भी कर सकते हो, बेईमानी से भी मिल जाता है, लेकिन सुख शांति नहीं मिलती है। पैसा खर्च करो फिर भी सुख शांति नहीं मिलेगी। जिनके पास में पैसा है वो भी दुखी हैं, अशांत है। जिनके पास पैसा नहीं है वे भी दुखी हैं, अशांत है। पैसे से सुख शांति का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन पैसे की जीवन में जरूरत है। पैसे को इनकार नहीं किया जा सकता है, पैसे की निंदा नहीं की जा सकती है। पैसा खराब चीज नहीं है, पैसा तुम्हारे जीवन की आवश्यकता है। लेकिन पैसे के लिए गलत कर्म करना, अपने जीवन को बिगाड़ना, पैसे के लिए
अगले जन्म को भी बिगाड़ना ये बहुत बड़ी भूल है। जो पैसा कमाओगे वो यहीं रह जाएगा, लेकिन पैसा जिस कर्म को करके कमाओगे वो कर्म तुम्हारे साथ चला जाएगा। कमाया हुआ पैसा तुम नहीं भोग पाओगे, लेकिन जो कर्म करके तुमने पैसा कमाया है उस कर्म का फल तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्मों से पैसा कमाना चाहिए। पैसा कमाना गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह करके पैसा कमाना पाप है, अपराध है। पैसा हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। पैसा से मकान बन जाता है, पैसा से गाड़ी मिल जाती है, पैसे से साड़ी मिल जाती है, पैसे से बाल सेट हो जाते हैं, सोफ़ा सेट मिल जाते हैं, टी सेट मिल जाते हैं, टेबल सेट मिल जाते हैं, डबल बेड सेट मिल जाते हैं। लेकिन पैसे से दिमाग सेट करने की मशीन नहीं मिलती है। आज आदमी के घर में सब सेट है। चाय पीने के लिए टी सेट है, सोने के लिए डबल बेड सेट है, बैठने के लिए सोफ़ा सेट है, ओढ़ने के लिए रजाई कंबल का सेट है, टाइम देखने के लिए घड़ी सेट है, पहनने के लिए साड़ियों के दर्जनों सेट है। लेकिन घर वालों का दिमाग अपसेट है, वो सेट ही नहीं। सब सेट तो बाजार में मिल जाते हैं, पैसे से मिल जाते हैं, लेकिन दिमाग सेट करने की मशीन बाजार में नहीं मिलती है, पैसे से नहीं मिलती। दिमाग सेट करने का अगर कोई सेंटर है तो वह केवल सत्संग है। सत्संग में मनुष्य का दिमाग धीरे 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 अपने आप सेट हो जाता है। अभी एक सज्जन मुझे मिले थे, कह रहे थे कि हम अपने बेटे से बहुत परेशान थे, लेकिन टीवी में आपका प्रवचन रात्रि 9 बजे आता है। एक दिन सिर्फ जबरदस्ती सुना है, जबरदस्ती बिठाया। उसके बाद अब वो रोज बैठता है, सुनता है। काफ़ी परिवर्तन आया है। मेरे पास भी कभी नहीं बैठता था, प्रवचन सुनता ही नहीं था, लेकिन गुरुदेव उस टीवी में प्रवचन सुन करके इसके मन में ऐसा परिवर्तन आया है कि 7 दिन से लगातार आपके संग संग घूम रहा है। और इसी ने प्रयास किया कि गुरुजी को महाराष्ट्र बुलाओ, डिस्ट्रिक्ट नासिक में प्रोग्राम रखो, बनसगांव में। अब 7 दिन से यही सेवा संभाले। ये संत की वाणी सुनता नहीं था। सत्संग आपके दिमाग को सेट करता है, सत्संग बुद्धि को भी सेट करता है, सत्संग जीवन को सेट करता है। और अगर दिमाग सेट हो जाए, मन सेट हो जाए, आपकी वाणी सेट हो जाए, तो जीवन में सुख शांति मिलेगी। फिर जीवन सेट हो गया। आज मनुष्य ने एक बुनियादी बहुत बड़ी भूल किया है। वो ये है कि मनुष्य सोचता है कि सामान में सुख होगा। संदेह है उसको। एक भ्रम है, मन में विचार करता है कि कपड़ों में सुख होगा, रंग बिरंगे कपड़े, रोज कलर बदलो, रोज फैशन बदलो तो सुख मिल सकता है। लेकिन मनुष्य के मन का स्वभाव है, जो चीज़ आज वह पसंद करता है कल उसी चीज़ से ऊब जाता है। 1 महीने बाद उस चीज़ से परेशान हो जाता है, 1 साल बाद उसको छोड़ना चाहता है। आप अपने जीवन में विचार करो, जिस गाड़ी को शोरूम से देखकर तुम परख करके खूब खुश होकर खरीद कर लाते हो,
2-3 दिन तक घर में भी बार बार देखते हो, रात में टार्च जलाकर देखते हो गाड़ी कितनी सुंदर है। कहीं नहीं जाना है फिर भी उसके गेट खोलकर अंदर बैठ जाते हो और बच्चों से कहते हो आओ बैठो, बहुत अच्छा लग रहा है। और 1 साल तक उस गाड़ी में बैठ कर के रोज़ रोज़ यात्रा करते हो। फिर धीरे 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 उस गाड़ी से तुम ऊब जाते हो, उसके कलर से ऊब जाते हो, सीटों से ऊब जाते हो, आवाज़ से ऊब जाते हो, और उस गाड़ी के इंजन से भी ऊब जाते हो, सर्विसिंग रिपेयरिंग से ऊब जाते हो, उसके झटकों से ऊब जाते हो। फिर तुम कहते हो गाड़ी क्या है, जी का जंजाल है, फंस गए खरीद कर। अब बेचते हैं तो बिकती नहीं, बिकती है तो सस्ती बिकती है, क्या करूं फंस गए। गाड़ी से मन ऊब गया। ऐसे तुम्हारा मन जिस साड़ी को खरीदने के लिए तुम बेताब हो और वो साड़ी तुम कहते हो खरीद ले तो बहुत अच्छा होगा, खरीद लिया, महीने भर पहना उस साड़ी से तुम फिर उब गए, बोले ये कलर ठीक नहीं लगता, फिर चेंज करना है। ऐसे कभी कभी तुम अपने पति से उब जाते हो, पत्नी से उब जाते हो, माँ बाप से उब जाते हो, सास ससुर से उब जाते हो, गांव से उब जाते हो, प्रदेश से उब जाते हो। इसलिए कभी कभी गांव को छोड़कर, घर को छोड़कर तुम पिकनिक मनाने चले जाते हो। फर्स्ट क्लास किचन है, 2 लाख का किचन, संगमरमर का पत्थर, ग्रेनाइट का पत्थर लगा है, कुर्सी मेज पर बैठकर भोजन कर रहे हो। लेकिन अब तुम पिकनिक मनाने गए हो, पेड़ों के नीचे छाया में थोड़ी थोड़ी धूप में बैठ कर के भोजन कर रहे हो और कह रहे हो बड़ा आनंद आ रहा है। अभी अगर वहीं रख दिया जाए, जंगल में ही रख दिया जाए जहाँ पिकनिक मनाने गए, वहीं तुमको 2 महीने रख दिया जाए तो इतना ऊब जाओगे तुम, फिर कभी लौट के नहीं जाओगे। लेकिन महलों में रहते रहते महलों में ऊब लग जाती है, जंगलों में रहते रहते जंगलों में ऊब लग जाती है। एक रंग का कपड़ा पहनते पहनते कपड़े के रंग से ऊब जाते। जिस व्यक्ति के संग में रहते हो धीरे धीरे उससे ऊब जाते हो। एक काम करते करते ऊब लग जाती है और कहते हो कुछ चेंजिंग होना चाहिए, कुछ चेंज। लेकिन दुनिया की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नो चेंज है, चेंज नहीं हो सकती। तुम अपने बाप से ऊब जाओ, डूब जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन बाप नो चेंज है, वो चेंज नहीं होगा, बाप वही रहेगा, बाप बदलेगा नहीं, माँ बदलेगी नहीं, वही माँ को माँ कहना पड़ेगा, उसी बाप को बाप मानना पड़ेगा, वो चेंज होने वाले नहीं, वो कोई साड़ी गाड़ी नहीं जो ट्रांसफ़र हो जाए, वो परमानेंट हैं। इसलिए जैसे हैं उनको स्वीकार करो, उनके साथ में जीवन जियो। हर चीज़ बदल नहीं सकती है। और ये भी याद रखना, अगर तुम सोचो कि तुम्हारे माँ बाप का स्वभाव बदल जाए तो स्वभाव भी नहीं बदलेगा। तुम्हारे सास ससुर का नेचर चेंज हो जाए, लेक्चर चेंज हो जाए, नहीं चेंज होगा। तुम चेंज हो सकते हो। बुढ़ापे में चेंज होना कठिन है। जो भी चेंजिंग है बचपन से लेकर के 30 साल की उम्र तक चेंजिंग हो सकती है, और बचपन से 30 साल तक जो जीवन ढल गया अब चेंज होना बहुत कठिन है। तुम बहू बन करके जिस घर में आती हो सोचती हो सास ससुर क्या नेचर है इनका, हर समय चिक 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 बोलते रहते हैं, ना बोले तो भी ठीक, कम बोले तो भी ठीक, सब काम हो जाएगा, क्यों चिड़चिड़ाते हैं। लेकिन वो नहीं मानेंगे। तुम मायके चली जाओगी तो भी तुम्हारे सास ससुर चिड़चिड़ाएंगे, थाली कटोरी से चिड़चिड़ाएंगे, रसोई से चिड़चिड़ाएंगे, दाल भात से चिड़चिड़ाएंगे, अकेले में बोलते रहेंगे, तुम नहीं होगे तो भी बोलेंगे। कितने लोगों को अकेले में बोलते हुए मैंने देखा है, अकेले बोल रहे हैं। मैंने पूछा किससे बोल रहे हो, बोले जो सुन ले उसके लिए बोल रहे बोल रहे हैं। धीरे 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 आधा दिमाग पागल हो जाता है, चिड़चिड़ाहट आ जाती है। और जब स्वभाव चिड़चिड़ा होने लग जाए, फालतू बोलने लग जाओ, हर समय उलझने लग जाओ, तो समझ लेना कि अब तुम बैलेंस से आउट हो गए हो।
चिड़चिड़ा स्वभाव धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में डायबिटीज़ का रोग पैदा करता है, इसलिए स्वभाव को चिड़चिड़ा मत बनाओ। घड़ी बिगड़ जाएगी तो दुकान पर सुधर जाएगी, गाड़ी बिगड़ जाएगी तो मैकेनिक सुधार देगा, लेकिन तुम्हारा स्वभाव बिगड़ जाएगा तो इसका मैकेनिक दुनिया में बहुत कम है। कोई दुकान खुली नहीं है, कोई गैरेज सर्विसिंग सेंटर नहीं है। अगर स्वभाव बिगड़ा है, उसको सुधारना है तो केवल सत्संग ही सर्विसिंग सेंटर है, वहीं पर स्वभाव सुधरने की संभावना है और कहीं सुधरेगा नहीं। ज़्यादातर लोग अपने स्वभाव के कारण ही दुखी हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि सुख फ्री ऑफ कास्ट है, सुख पैसे से पार है, सुख रुपयों से नहीं मिल सकता है, गरीबी और अमीरी से भी पार है, सामान से पार है। जितनी ज़्यादा तुम्हारे भीतर समझदारी बढ़ती जाती है, उतना ज़्यादा सुख मिलता जाता है। समझ के गर्भ से सुख का जन्म होता है, समझदारी। और जितनी ज़्यादा नासमझी बढ़ती जाती है, उलझन बढ़ती जाती है, उतना ज़्यादा दुख बढ़ता जाता है। और समझ, कबीर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही। कबीर साहब कहते हैं, समझ बूझ जड़ होए रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीर तही दास का पला न पकड़े कोई। साहब कहते समझ बूझ कर जड़ हो जाओ। जाटिन कहे जाट से देश बिराने रहना, ऊंट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना। उत्तर प्रदेश में एक मेरठ जिला है, मेरठ, हाथरस, अलीगढ़, मुरादाबाद, उन जिलों में जाट जाति के लोग रहते हैं। जाट मिलिट्री में जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट, हिंदू रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। जाट बहुत हिम्मती होते हैं। चरण सिंह चौधरी जाट थे, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो एक जाट विदेश को जा रहा था बिजनेस करने, धन कमाने। जब घर से निकलने लगा तो उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, कहा 1 मिनट रुक जाओ, बात सुन लो। तुम जाट हो? क्योंकि जाट बहुत साहसी होता है, मिट जाएगा लेकिन लड़ जाएगा, गम नहीं खाता है। तो जाटिन ने हाथ पकड़ा, कहा अपना देश नहीं, अब विदेश जा रहे हो। अगर कोई कहे कि ऊंट को बिल्ली पकड़कर दबोच कर लेकर चली गई तो कह देना हाँ बिल्कुल चली गई, तब तो घर से बाहर जाओ, नहीं तो यहीं रहो। जाटिन कहे जाट से देश बिराने रहना, और ऊंट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना। इस संसार में समता लेने की भी जरूरत है। अपने स्वभाव को बदलो, बहुत खरे खर मत बोलो। कितने लोग कहते हैं बोलूँगा खरा खर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मारपीट हो जाए, चाहे मर्डर हो जाए, चाहे कोई मर जाए, चाहे हम मर जाएं, चाहे काम बिगड़ जाए, चाहे गांव जल जाए, लेकिन बोलेंगे खरा खर, साफ साफ। खरा खर भी मत बोलो, थोड़ा सा मिठास की बात भी करो, तालमेल बिठाओ। कबीर साहब कहते ज़्यादा खरा खर बोलोगे दुख हो जाएगा, चोट लग जाएगी। इसलिए कबीर साहब ने बोलने की कला सिखाते हुए कहा है, बहुत अच्छी बात बताई। कबीर साहब कहते हैं कि बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जाने, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। बोली तो अमूल्य है, लेकिन किसकी बोली अमूल्य है? सबकी नहीं। जो जान समझ कर बोले, जो कोई बोले जान समझ कर बोले, विवेक से बोले, उसकी बोली अमूल्य है। जो जोश खरोश में बोले, गाली गलौज बोले, फालतू बात बोले, उसकी बोली अमूल्य नहीं है, मूल्य भी नहीं है, फिजूल में है। वो ना बोले तो ही अच्छा है। बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान समझ कर बोलना।
और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। कितने लोगों की आदत पड़ गई गाली बकने की, अब बेशर्म होकर गाली देते रहते हैं। जहाँ बैठेंगे कहीं लोटा को गाली, कहीं सोटा को गाली, कहीं घड़ी को गाली, हर बात बात में गाली। और गाली देकर फिर हंसते भी हैं कि हमने बड़ी बहादुरी किया है। गाली देना अपनी जीवा को बिगाड़ना है। धीरे धीरे तुम्हारी जीव की आदत इतनी बिगड़ जाएगी कि जिस वाणी से तुम अमृत वाणी बोल सकते थे, वो वाणी तुम्हारी इतनी जहर वाणी हो जाएगी जिसको कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। कबीर साहब कहते हैं, बोलने की कला हो तो विश्व तुम्हारी वाणी को सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा है, और बोलने की कला नहीं है तो तुम्हारी वाणी विष जैसी हो जाएगी, फिर घर के लोग भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। कौवा और कोयल का रंग एक जैसा होता है, लेकिन दोनों की बोली में फर्क होता है। कोयल मीठा बोलती है, सबको पसंद आता है। कौवा कड़वा बोलता है, कोई पसंद नहीं करता है। साहब कहते हैं, वाणी पर भी संयम रखिए, फालतू बातें मत बोलिए, चुगली चाई भी मत कीजिए। एक की बात सुन करके दूसरे से तुरंत कहना, दूसरे के दिल में आग लगा देना, दूसरे के मन को भड़का देना, कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहना, नमक मिर्च मसाला डाल कर कहना, एक दूसरे को लड़ा देना, भिड़ा देना, तोड़ फोड़ मचा देना, ये भी वाणी का दोष है। चुगली मत करो, फिल्टर लगा कर बोलो, संभल संभल कर बोलो, तौल तौल कर बोलो। तुलसी या संसार में सुख उपजे चहोर, वशीकरण एक मंत्र है तजदे बचन कठोर। तुलसीदास कहते हैं, इस संसार में वशीकरण यदि मंत्र कोई है तो केवल मीठी वाणी है, और कोई वशीकरण नहीं। मनुष्य को वश में करने का एक ही साधन है, मीठी वाणी, मीठा स्वभाव और आपके पवित्र विचार दूसरों को वश में कर लेते हैं। हमारे नेपाल में एक क्षेत्र है जिसको थारू क्षेत्र बोलते हैं, थारू, और वहाँ की औरतों को थरुहटिन बोलते हैं, और वहाँ के आदमी को थरुहा बोलते हैं। वहाँ जो भी उत्तर प्रदेश का आदमी जाता है तो बहुत से लोग वहीं रह जाते थे, लौट के नहीं आते थे। तो लोग कहते थे थारू में जादू चलता है, जादू। तो मैं गया वहाँ प्रवचन देने, प्रचार करने। थरुहा के बीच में प्रवचन था, थारू क्षेत्र में, थरुहा थरुहट। तो हमने कहा यहाँ जादू चलता है, मैंने सुना है, तुम लोग जादू चला देते हो। कोई लोग बता रहे थे भेड़ बकरा बना देते हैं, तो हम लोगों पर मत चलाना। बोले गुरुजी जादू कुछ नहीं है, हम लोग इतना प्रेम करते हैं, इतना सेवा सत्कार कर देते हैं कि आदमी खुद ही मोहित हो जाता है, यही रह जाता है। तो हम क्या करें? आपके उत्तर प्रदेश के लोग भेड़ा बकरा कोई नहीं बनता, ना गधा बनता है। अब यहीं रह कर के काम खूब करता तो लोग उसको गधा कहते हैं, बाकी गधा नहीं बनता। प्रेम की बोली से फंस गए। भगवान कृष्ण के पास में बांसुरी है, बांसुरी तो प्रतीक है। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि बांसुरी भी उसके सामने फेल है। कृष्ण के ओठों पर फोटो में बांसुरी दिखाई देती है, लेकिन हमारे आपके पास में न बांस है न बांसुरी है, दोनों नहीं है। पर आपकी वाणी ही बांसुरी बन सकती है। संभल संभल कर बोलिए, गाली न देने का संकल्प लीजिए। किसी को ऐसा जवाब मत दो जिससे कि उसको ठेस लगे। ज़्यादा लोगों को समझाओ भी मत। जिसको तुम जितना ज़्यादा समझाओगे उसको बहुत क्रोध आएगा, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, समझाने से भी गुस्सा हो जाता है, और न समझाओ तो बड़ा खुश होता है, समझता हम सब ठीक ही कर रहे हैं।
इसलिए मनुष्य के साथ व्यवहार करना बहुत कठिन है। जानवर के साथ व्यवहार आसान है, और मनुष्यों में भी अपने घर के लोगों के साथ व्यवहार करना बहुत कठिन है। बाहर के लोगों के साथ भी थोड़ा आसान है, लेकिन जिनके साथ में सुबह से लेकर शाम तुम तक रहते हो, उनके साथ में सफलता पाना बहुत कठिन होता है। अगर घर वालों को डील करने की कला तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तो समझ लो तुम सृष्टि के बहुत कलाकार प्राणी हो। अब तुम सबको डील कर सकते हो। घर को डील करना, 6 जिले डील करने वाले कमिश्नर अपनी एक छोटी सी पत्नी को डील नहीं कर पाते। पत्नी उनसे कहती है तुम मूर्ख हो। तो कमिश्नर संदेह करता है कि मैं मूर्ख हूँ तो 6 जिला कैसे डील करता हूँ, 6 कलेक्टरों को डील करता हूँ, 36 एसडीएम को डील करता हूँ, 6 एसपी को डील करता हूँ, और ये पत्नी हमसे कहती तुम मूर्ख हो। तो क्या संदेह है कि मूर्ख हूँ तो ये 6 जिले कैसे डील होते हैं, और अगर 6 जिले डील करता हूँ तो ये पत्नी कैसे नहीं डील होती। तो उनकी पत्नी से मैंने पूछा तुमको इनमें क्या मूर्खता दिखाई देती है। बोले मैं इनका नज़दीक रहती हूँ, सब जानती हूँ। ये बाथरूम के अंदर दरवाज़ा बंद करके चुरा कर सिगरेट पीते हैं, ये मूर्ख नहीं और क्या। और उसके बाद जहाँ कहीं जाएंगे मंच पर माइक पकड़ लेंगे, बहुत भाषण देंगे कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। तो मैं कहती हूँ कि ये सिगरेट चुरा कर पीते हो, भाषण क्यों देते हो। और 10 मिनट बोलना चाहिए, वहाँ 1 घंटे बोलेंगे। लगता है कि सब कुछ इन्हीं को मालूम, किसी को मालूम नहीं। ये मूर्ख तक काम नहीं हो रहे क्या। दूसरे बहुत लोग आए, उनको मौका दीजिए। तो हमने पूछा कि फिर भी आप धर्म पत्नी हैं, इनको मूर्ख नहीं कहना चाहिए। बोले तो कौन कहेगा, आप कहोगे। आखिर मूर्ख को कोई मूर्ख नहीं कहेगा तो उसकी मूर्खता दूर कैसे होगी। तो हमने कहा इनको तुम सुधार दोगी। तो उसने कहा हम इनको बहुत सुधार दिए, और जो कसर है 2-4 साल में बिल्कुल ठीक कर देंगे इनको। वास्तव में बिगड़े पति को सुधारने का काम पत्नी ही करती है। जिस आदमी को गुरु भी सुधार नहीं पाता, भगवान भी हार खा जाता है, उसको फिर पत्नी जरूर सुधार देती है। पत्नियों के पास ऐसी ऐसी चाबियां हैं कि पति लाइन पर चलने लग जाता है। बहुत आदमी सुधरे हैं, कंट्रोल से बाहर थे, पत्नियों ने सुधार दिया। मोह में सुधरता है आदमी, उनके मोह में पड़ गया, मजबूरी हो गई। अभी एक सज्जन कह रहे थे कम से कम 20 जगह गोली चला दिया हो, 20-30 मोटरसाइकिलें फूंक दिया हो लोगों की, गुंडागर्दी मचा दिया 12वीं तक पढ़ने में। हमने कहा अब खुद ही सुधर गया हूँ। कैसे? बोले विवाह हो गया, 2 बच्चे हो गए। अगर ज़्यादा खुराफात करूँ तो मैं जेल में बैठूँगा, मेरे परिवार को कौन देखेगा। तो कभी कभी मोह भी तुमको बड़ी गलतियों से बचा लेता है, लेकिन मोह भी स्वयं एक बहुत बड़ी गलती है। इसलिए मोह से भी बचने की जरूरत है। तो कबीर साहब कहते हैं सुख और शांति का रास्ता मुझे ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास, मेरे जैसे बन जाओ सब सुख तुम्हारे पास रहेंगे, मेरे जैसा जीवन जियो। कबीर साहब कहते हैं कि मैं सत्य की राह पर चलता हूँ, सहनशीलता रखता हूँ, कम खा लेता हूँ, पाखंड और आडंबर को नहीं मानता हूँ, उदारता भी है मेरे पास, दान भी करता हूँ, मेरे जैसे बनो। कबीर साहब दानी भी बहुत थे और कबीर साहब विनम्र भी बहुत थे। कबीर साहब ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत विलक्षण गुणों से युक्त उनका जीवन था। कबीर एक महान प्रतिभा का नाम है। कबीर साहब में दान करने की शैली बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि भूखे को भोजन नंगे को चीर, ऐसा करते संत कबीर। कबीर साहब कहते थे कि भूखा कोई मिले तो भोजन देना, जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब को बंदगी भूखे को कछु दे। कबीर साहब ने भूखों का बड़ा ख्याल रखा है, इसलिए कबीर पंथ में जहाँ भी कार्यक्रम होता है वहाँ भंडारे का प्रबंध होता है।
अभी भागतराई में कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ भंडारे का बहुत बड़ा प्रबंध है। 3 जगह पंडाल लगा है पंगत करने वालों के लिए। मैंने अपने संत से पूछा ये 3 जगह किसका पंडाल है, कोई दूसरा कार्यक्रम गांव में है? बोले एक जगह कम पड़ रही थी तो दूसरी जगह लगाया, फिर वहाँ कम थी तीसरा और लगाया है, ताकि सारी भीड़ एक साथ समा जाए, किसी को वेटिंग लाइन में न लगना पड़े। भंडारा का प्रबंध है। ये कबीर साहब की आज्ञा है कि भूखे को भोजन, और ये भक्त आएंगे भूखे हो जाएंगे तो इनको भोजन मिलना चाहिए। ऐसे तो रोज़ अपने घर में भोजन सभी करते हैं, कौन सत्संग में रोज़ खाने के लिए आता है? लेकिन सौभाग्य है उस गांव का जिस गांव में सत्संग है, सौभाग्य है, पुण्य है उन लोगों का जिन्होंने मुट्ठी भर चावल भी उसमें दान दिया है। और उनका चावल अगर हजारों आत्माएं अनेक गांवों से आकर के पवित्र मन से भोजन का भोग लगा लेगी तो उन लोगों का कमाना सार्थक है, जीना सार्थक है, जिन्होंने अपनी कमाई का अंश दान दिया है, सत्संगी भाइयों बहनों को भंडारा खिलाया है। ऐसे तो आपकी कमाई में चूहे भी खाते हैं, चिड़ियाँ भी खाती हैं, बहुत कीड़े मकोड़े खाते हैं, लेकिन अगर पवित्र आत्माएं सत्संगी भक्त लोग खा लें, ये बहुत बड़ा पुण्य है। और भक्तों को खिलाने से, गुरु को तो बहुत लोग खिलाने वाले हैं, लेकिन गुरु की संतों को खिलाने वाले कम हैं, और गुरु के भक्तों को खिलाने वाले बहुत कम हैं। भक्त की भक्ति जो करे उसकी मुक्ति होने में कोई संदेह नहीं। इसलिए हमारे संत एक भजन गाते हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं, तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चारा करूं। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चारा करूं। भरी लोचन की गगरी नित ही, प्रिय पाँव तुम्हारे पखारा करूं। भरी लोचन की गगरी नित ही, प्रिय पाँव तुम्हारे पखारा करूं। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चारा करूं मैं सदा। बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश में, जहाँ विशाल देव ने तप किया, विशाल साहेब का जहाँ अवतार हुआ, जन्म हुआ, वो बाराबंकी जिला है। डिस्ट्रिक्ट का नाम बाराबंकी है, जैसे आपके यहाँ धमतरी नाम है इसका, बाराबंकी। हमारा एक संत प्रोग्राम चेक करने गया तो शहर में पैदल खड़ा था, एक भक्त आया, विनोद मिश्रा। उसने देखा सफ़ेद कपड़ों में पगड़ी तो गाड़ी रोकी। कहाँ साहेब जी? किसके शिष्य हैं आप? असंग साहेब के। कहाँ जा रहे हो? केसरुआ। साधन क्या है? पैदल। किलोमीटर कितना? 8। आ जाओ इधर, इधर आओ। असंग साहेब की सेवा तो मिलना कठिन बहुत है, लेकिन आप मिल गए, ठीक है। ले जा कर के कहा पहले फल फ्रूट खाओ, गर्मी है, प्यास लगी है। गाड़ी मंगाया किराए से, कार। कहा इसमें बैठ लो, चले जाओ कार में। कार का किराया दे दी और कहा गुरुदेव की सेवा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी सेवा कर दिया तो समझ लो उन्हीं की सेवा। उनके भक्त हैं आप, उनको चाहते हैं, इसलिए हम आपको चाहते हैं।
सेवा, प्रेम, स्नेह, उदारता का फल कभी वंचित नहीं होता है। जिस समय तुम चोरी करने का मन में भाव बनाते हो तो मन में असमंजस, उलझन और भय शुरू हो जाता है, अशांति शुरू हो जाती है। अभी चोरी किया नहीं, केवल मन में भाव बनाया है। लेकिन जिस समय तुम मन में सेवा, दान, पुण्य, प्रेम का भाव बनाते हो, अभी किया नहीं है, मन में भाव बनाया है, भाव बनाते ही प्रसन्नता, आनंद और उत्साह मिलता है। अच्छी भावना आपको प्रसन्नता देती है और बुरी भावना आपको असमंजस देती है, उलझन देती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। उनको सुख कहाँ मिल सकता है जिनके मन में शांति नहीं है, और जिनकी भावना ठीक नहीं, उनको शांति कहाँ मिल सकती है। और जिनकी भावना में विवेक नहीं है और जिनकी बुद्धि में विवेक नहीं है, उनको सुख कहाँ मिल सकता है। बुद्धिमान को धन मिल सकता है लेकिन सुख नहीं। जिसकी बुद्धि में विवेक जग गया उसको सुख मिलता है। इस सभा के अंदर हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान लोग बैठे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं, बड़ा बड़ा ठेका लेते हैं, बड़ी बड़ी खेती करते हैं, बहुत अच्छा सर्विस है उनका, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, बुद्धिमान हैं। लेकिन विवेक जगाने के लिए सत्संग में आए हैं कि बुद्धि तो है गुरुदेव, पर इस बुद्धि में जरा विवेक जगा दो। और विवेक जग जाए तो बुद्धि में शुद्धि आ जाएगी, और जिसकी बुद्धि में शुद्धि आ गई तो याद रखना उसके जीवन में शांति आती है, सुख आता है। विवेक केवल सत्संग से जागता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, विवेक न होई। जब तुम्हारे अंदर सहनशीलता बढ़ जाए तो समझ लो विवेक जग गया है। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी निभाने लग जाओ। जब तुम गम खाने लग जाओ, माता पिता की 4 बातें सह करके भी उनसे प्रेम और उनकी सेवा करने लग जाओ, तो समझ लो विवेक जग रहा है। जब अपने माँ बाप को गाली देने लग जाओ, माँ बाप को घर से बाहर धक्का मार कर निकालने लग जाओ, और माँ बाप को पीड़ा पहुँचाने लग जाओ, अपने भाई के साथ बेईमानी करने लग जाओ, तो समझ लेना तुम्हारा विवेक सो गया है, विवेक जागा नहीं है। विवेक जब जागता है, हाथ में टार्च हो तो गड्ढे में गिरना मुश्किल हो जाता है। विवेक तो जलती हुई टार्च है, अगर हाथ में टार्च आ गई तो गड्ढे में कैसे गिरोगे। अगर विवेक की टार्च मिल गई तो आपकी बुराइयां दूर हो जाएंगी, आप अच्छी राह पर चलोगे। बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुख चाहते हो तो सदगुरु मिलें बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे यह पद ही विचारे। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं, ध्यान देना। साहब कहते हैं सदगुरु की खोज करो, उनके चरणों में जाओ, उनके पास में बैठो, उनकी ज्ञान की बातों को सुनो, उनका आशीर्वाद लो,
उनकी कृपा को ग्रहण करो, बहुत सुख मिलेगा। सद्गुरु मिल जाए तो सुख की बरसात हो जाएगी। राम का वनवास हुआ लेकिन राम को दुख नहीं लगा। राम के वनवास की कथा को सुन करके, कैसेट सुन करके लोग रोने लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक गांव में 5-6 महिलाएं बैठकर रो रही थी। मैंने पूछा, क्यों रोती माता जी? बोले, राम का वनवास हो रहा, आपको नहीं पता है? तो हमने कहा, तो बहुत दिन हो गए। बोले, कैसेट बज रही, कैसेट में वनवास हो रहा है, इसलिए हम दुखी हैं, रो रहे हैं। तो मैंने कहा, अभी अभी इतना दुख हो गया? बोले, जब जब हम सुनते हैं राम वनवास की कैसेट, दुख हो जाता है। मैंने कहा, राम को वनवास जाने में दुख नहीं हुआ, तुम उनकी कहानी सुनकर दुखी हो जाती हो, क्या बात है? बोले, दिल रुकता ही नहीं है, रो लेती हूँ। वनवास, तो राम को दुख क्यों नहीं हुआ? राम की वनवास की कथा सुनने वालों को दुख हो जाता है, रोना आ जाता है। मैंने यहाँ तक देखा, राम कथा कहने वाले भी रो लेते, आंखें भीग जाती है। रोते देखा तो? राम कथा कहते रो लेते, क्योंकि तुलसीदास ने रामायण लिखा है स्याही से नहीं, आंसुओं की कलम से लिखा है। बहुत करुणा है रामायण में, करुणा रस। जिसका प्रसंग उठाओ उसमें रोना ही रोना है, दुखी होना है, बस। लेकिन राम को सद्गुरु विश्वामित्र मिल गई, भरद्वाज मिल गई, अत्रि मुनि, वाल्मीकि, ऐसे ऋषि मुनि संतों का सानिध्य राम के वनवास के दुख को कम कर देता है, दुख दूर हो गया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कोई सद्गुरु को ढूंढो, सद्गुरु की शरण तुम्हारे दुख को दूर कर सकती है। दुख को मिटाने वाली बूटी सद्गुरु के पास है, दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक हो जाएगी, सोच पॉजिटिव थिंकिंग, जीवन को सकारात्मक देखने की कला आ जाएगी, जो है उसी में सुख लगने लगेगा। सुख बाहर नहीं है, सुख तुम्हारे भीतर ही है। कब सुखी होते हो तुम? जब तुम्हारे भीतर प्रेम उमड़ता है। याद रखना, जिस दिन तुम्हारे घर में सभी लोग तुमसे प्रेम करते हैं, तुम सबसे प्रेम करते हो, किसी से राग द्वेष नहीं रह जाता है, मनमुटाव नहीं रह जाता है, सब सरल प्रेम में डूब जाते हैं, उस समय तुम बहुत सुखी होते हो। सद्गुरु मिलई बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारेंगे। सद्गुरु मिलई बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारेंगे। सद्गुरु शब्द सुधारेंगे। कहीं कबीर ते सदा सुखी हैं, कहीं कबीर ते सदा सुखी है। जे यह पद ही विचारेंगे, जे यह पद ही विचारेंगे। कहीं कबीर ते सदा सुखी है, जे यह पद ही विचारेंगे। सद्गुरु मिलई बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारेंगे। सद्गुरु मिलई बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारेंगे। सद्गुरु की भाषा, सद्गुरु की शैली, सद्गुरु का ज्ञान और उनकी भक्ति आपको सुख देगी। कबीर साहब कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। परस्पर में प्रेम को विकसित करना, अपने अपने घरों में प्रेम की गंगा बहाना। प्रेम की गंगा कब बह सकती है? जब एक दूसरे के लिए आपके मन में त्याग हो। त्याग विहीन हृदय में
प्रेम की मृत्यु हो जाती है। जिसके दिल में एक दूसरे के लिए त्याग है, वहीं पर प्रेम सुरक्षित रहता और विकसित होता है। राम के मन में भरत के लिए त्याग था, तो दोनों के बीच में प्रेम जिंदा रह गया। दुर्योधन और अर्जुन के बीच में त्याग नहीं है, तो प्रेम मर गया। जहाँ प्रेम जिंदा रहता है, वहाँ दोनों दिल शुद्ध हो जाते हैं। जहाँ प्रेम मर जाता है, वहाँ दोनों दिलों के बीच में युद्ध हो जाता है। कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा है, राम और भरत के बीच में दिल शुद्ध हो रहा है। प्रेम शुद्ध भी कर देता है। प्रेम लड़ना नहीं सिखाता है, प्रेम जुड़ना सिखाता है। प्रेम में रोना भी होता है। प्रेम में कोई बात हो जाएगी, तुम रोने लग जाओगे, रो लोगे, आंसू आ जाएंगे। और जब तुम लड़ने लग जाओ तो समझ लो प्रेम कमज़ोर हो गया, इसलिए मन लड़ने का हो रहा है। प्रेम में कहना सुनना भी नहीं होता है, प्रेम में केवल देखना ही देखना होता है। दूर से दर्शन कर लोगे तो ही मन संतुष्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर इतने लोग आए हैं, ये सभी लोग हमसे बात नहीं कर सकते, दूर से देख रहे हैं, फिर भी मन संतुष्ट है, प्रेम है। बहुत से लोग तो टीवी में देखकर ही भक्त हो गए, टीवी में, साक्षात देखा भी नहीं। कह रहे हैं टीवी से ही शिष्य बन गया हूँ, मिलोगे कब कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं बैठा हूँ पंजाब में, आप बैठे हो छत्तीसगढ़ में, भेंट होना भी मुश्किल है। पर टीवी से ही गुरु मान लिया। मोबाइल किया तो मैंने कहा कि वहीं से गुरु मान लो, हम यहीं से शिष्य मान लेते। बोले तो दक्षिणा कैसे भेजूं? मैंने कहा बैंक में डाल दो, जय बजरंगबली। कबीर साहब के अनुसार आपके घर में प्रेम बढ़ना चाहिए। आपके पास महल हो तो भी अच्छा है, झोपड़ी हो तो भी अच्छी है, लेकिन सबके मन में सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। और अपनी प्रेम जब होता है ना, तो आपको प्रेमी में गलती नहीं दिखाई देती, अपने में गलती दिखाई देती। तुम सतत सावधान रहते हो, कहीं मुझसे गलती न हो जाए, कहीं मेरी गलती से प्रेम टूट न जाए, ये डर लगता है। और तुम गलती नहीं करते हो। प्रेम आपको अनुशासन भी सिखा देता है, नियम सिखा देता है। प्रेम आपको शुद्ध कर देता है, प्रेम आपको सुख देता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। जो तू आया जगत में, जो ऐसा कर ले। कर साहिब को बंदगी, भूखे को कछु दे। जो तू आया जगत में, तो ऐसा कर ले। कर साहिब को बंदगी, भूखे को जन दे। जय हो। जब केवल ताली बजाते हो तब तुम बहुत खुश होते हो। हमको भी हंसी आ जाती, क्या हो रहा है, आनंद आ जाता है। ये भी एक गुप्त सत्संग है, सूक्ष्म सत्संग। हमारे साथ साथ चलने को तुम राजी हो कि जिधर ले चलो उधर चलेंगे। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे कर तार। तू है दुनिया का तारणहार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, वैसे रह लेंगे हम।
मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, वैसे रह लेंगे हम। चाहे कांटों के दे हार, चाहे हरा भरा संसार, जो भी देना चाहे दे दे करता। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता। आज कबीर साहब का एक सिद्धांत समझ लेना, बहुत मधुर सिद्धांत। कबीर साहब का सिद्धांत सब दुखों का अंत कर देता है। कबीर साहब कहते हैं, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। आत्मा कभी बीमार नहीं होती है, बीमार तो केवल शरीर होता है। आत्मा कभी मरती भी नहीं है, मरता केवल शरीर है। आत्मा कभी गरीब और अमीर भी नहीं होती है। आत्मा स्त्री और पुरुष भी नहीं होती है, ये स्त्री पुरुष तो शरीर होता है। ये आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और शरीर में जब तक ये आत्मा, ये जीव निवास करता है, तब तक ये शरीर चैतन्य है। आत्मा पंछी शरीर से निकल गया, बस शरीर मृतक हो जाता है। और शरीर के मरने पर भी तुम नहीं मरते हो। इस शरीर से जो कर्म करते हो, उन कर्मों का फल भोगने के लिए ये आत्मा तुम्हें फिर नया शरीर दिला देता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही शरीर आपको आत्मा दिलाता है, और फिर इस शरीर के कर्म का फल दूसरे शरीर में भी भोगते हो। इसलिए कर्म बहुत संभल कर करना। और तुम ये मत समझना कि मैं मर जाऊंगा, तुम मरोगे नहीं। तुम अजर हो, अमर हो, अखंड हो, अविनाशी हो। और आज इर्रा गांव में जन्म हुआ है हुलासराम के नाम से। 10 साल बाद शरीर छूट जाएगा तो इर्रा के बजाय तुम्हारा जन्म कुर्रा में हो जाएगा। कुर्रा से शरीर छोड़ करके तुम दर्रा में चले जाओगे। रिश्ते भी बदल जाएंगे, गांव बदल जाएंगे, घर बदल जाएंगे। तुम परम तत्व हो और भगवान इससे अलग नहीं है। अगर ढूंढो कि भगवान कहीं अलग बैठा होगा, जंगल में, पहाड़ में, मंदिरों में, मस्जिदों में, वहाँ भगवान नहीं है। वहाँ भगवान कहाँ है? क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, जय हो। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, सब शास्त्र पढ़ डालो, घट में समाया। घटवासी ही मिलेगा, मठवासी नहीं। कठोपनिषद के ऋषि ने कहा है, अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते यतत वै तत्। यमराज नचकेता को समझा रहे कि हे नचकेता, अंगुष्ठ मात्र का स्थान जो शरीर में है, हृदय स्थान, उस हृदय स्थान में ये अविनाशी आत्मा निवास करता है। जिसका बोध होने पर वह व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, न निंदा करता है। वो समझ जाता जो मेरे अंदर है वही तेरे अंदर है। ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में तुमने पूछा है।
वो आत्मा के रूप में सबके हृदय मंदिर में बैठा है। एक कठोपनिषद का संदेश। वो बात कबीर साहब कहते, लोगों को मानने में संदेह होता है कि कबीर साहब क्या कह रहे हैं। कबीर साहब यही बात बता रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है चकमक माहिया, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन मां, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानना, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानना। सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलना, कबीर साहिब की साखी को दोहरा देना। मुझे ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास, जो तो चाहे मुझको छाड़ सकल के आस। मुझे ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास, जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित हुआ न को। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन मां, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। जो तिल माही तेल है चकमक माहिया, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सो। ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सो। शांति शांति शांति। सभी श्रोता ध्यान में बैठ जाएं, इष्ट गुरुदेव का ध्यान कर लें।